नमस्कार, मैं विनीता चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं एनसी न्यूज़ भारत। उत्तराखंड स्पोर्ट्स फाउंडेशन द्वारा शनिवार 31 जनवरी को होटल द सूर्या नई दिल्ली में द्वितीय उत्तराखंडी उद्यमी एवं कॉरपोरेट लीडर्स मीट का सफल आयोजन किया गया। इस मीट में देश के विभिन्न क्षेत्रों से उत्तराखंडी उद्यमियों की भागीदारी रही, जिसमें देहरादून, हल्द्वानी, कोटद्वार के साथ साथ अहमदाबाद से आए उत्तराखंडी उद्यमियों की उपस्थिति विशेष रूप से उल्लेखनीय रही। साथ ही यह उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड स्पोर्ट्स फाउंडेशन उत्तराखंड का पहला फाउंडेशन है जिसने 100 से अधिक उत्तराखंडी उद्यमी को एक साझा मंच पर जोड़ने का कार्य किया है। नमस्कार देवियों, पढ़ लियो आपने ग्राम रूल पोस्ट ऑफिस पिपली पट्टी मनियाजू ब्लॉक एकेश्वर जिला पढ़। मैंने अपने जीवन के 18 साल टेलीकॉम को दिए और टेलीकॉम में मैंने टॉप नॉच कंपनी में काम किया है, इधर भी और उधर भी। इसके अलावा मैं 2017 में मैंने अपना रिटायरमेंट ले लिया, मैं होटल खोला, रेस्टोरेंट खोला उत्तराखंड में और वो कोरोना के भेंट चढ़ी गया। फाइनली मैंने अब मैं अपने आप को एंटरप्रेन्योर तो कह नहीं सकता, मैं कंसल्टेंट हुआ। तो आई एम कंसल्टिंग पीपल। राजस्थान में मेरा फोटे राजस्थान एक्चुअली राजस्थान में 18 साल में काम 18 साल में से 9 साल में राजस्थान में काम किया है। वहाँ पे मैं अभी एक मिनरल वाटर लॉन्च हो रहा है, मैं नाम बताया था प्रोजो, क्योंकि कल अगर ऊपर आएगा ना तो आपको बोलेंगे हाँ राकेश पत्ते लॉन्च किया है। तो आप याद रखिए POZO का मतलब होता है कुआं। ये टेक्निकल ग्रुप का है, कोलकाता में ऑलरेडी हमने इसका सॉफ्ट लॉन्च किया है और जयपुर में 4 दिन बाद लॉन्च होने वाला है। उसका A to Z फ्रॉम प्री फॉर्म टू को पैकर टू डिस्ट्रीब्यूशन टू A to Z सब किसी ने किया है। इसके अलावा मैं एक और कंसल्ट कर रहा हूँ राजस्थान में। एक वहाँ पे कहते हैं ना खाती बोलते हैं, कारपेंटर को खाती, जांगीर फैमिली है, उनका पुश्तैनी काम ही किसका है, लकड़ी का काम है। वो लोग बेड बनाते हैं काफी टाइम से। मैं ज्यादा बात नहीं करूँगा, 2 मिनट खत्म कर दूंगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए क्या है एग्जैक्टली है। वो लोगों को क्या, उनका खानदानी काम है दत्त खान का, क्या बोलते हैं, कारपेंटरी का। मगर उनकी जो कॉस्टिंग थी ना बेड बनाने की, आज का सबसे सस्ता बेड बनता है इंजीनियरिंग बोर्ड से बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में। नॉर्मल होता है और पार्टिकल बोर्ड होता है, बहुत सस्ता बनता है और बहुत अच्छा मजबूत है, उसमें पानी नहीं गिरे तो बहुत मजबूत है। तो उसका उनका जो कॉस्टिंग आ रहा था इन हाउस जो लोग बना रहे थे वो आ रहा था 7100 से लेके 8200 के आसपास। फिर योर ट्रूली IS इम्पैक्ट, तो वो कॉस्टिंग को मैं 4200 में ले आया हूँ। हमने बल्क में परचेज किया। वो क्या कहते हैं 500 बोर्ड खरीद लिया, 600 बोर्ड खरीद लिया हमने पूरा ट्रोला ही, क्योंकि जो पार्टिकल बोर्ड बनता है गुजरात में बनता है पूरा है। तो वहां से हम लोग पूरा ट्रोला 2 ट्रोले 16 टायर का लेके आते थे, कम से कम 36 से 40 हज़ार स्क्वायर फीट माल। और उसमें से हम लोग, क्योंकि एक बेड में जो नॉर्मल बेड बनता है उसमें 150 से 150 स्क्वायर फीट माल लगता है, तो उसमें हम लोग बेड बना लेते थे। और जो उसका बचता है 8200 लेके हम लोग 4200 रुपये लिया है। ये एक्सपर्टीज मेरी है और आप लोगों को कुछ करवाना तो बताना। कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड स्पोर्ट्स फाउंडेशन की सोच, जिसके उद्देश्य वर्तमान गतिविधियों और आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि किस प्रकार उत्तराखंडी उद्यमी एवं कॉरपोरेट लीडर्स का यह समुदाय फाउंडेशन के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाएगा। आपको बता दें कि मीट में उत्तराखंडी उद्यमियों और कॉरपोरेट लीडर्स समुदाय के गठन के पीछे की सोच साझा की गई। सभी सदस्यों की स्वयं तथा अपने व्यवसाय का परिचय देने का अवसर मिला, जिसमें वे एक दूसरे के उत्पादों और सेवाओं को बेहतर तरीके से समझ सकें। कार्यक्रम के दौरान आपसी संवाद के माध्यम से भविष्य में साथ काम करने की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। आपको बता दें, इस मीट का उद्देश्य केवल
परिचय तक सीमित न रहकर वास्तविक व्यावसायिक संबंध स्थापित करना था। यह मंच उत्तराखंडी उद्यमियों और कॉरपोरेट लीडर्स को जोड़ने, संवाद बढ़ाने और दीर्घकालीन संबंध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रहा। जनवरी वाले सारे आ गए। आपका तो आज हाँ जिनका आ रहे हो बीच में आ जाए। सॉरी मैम। आप एलईडी के हिसाब से लाइन रहेगा। और किसका है? भाई हाथ लगा भाई। हाँ आप भी हाथ लगाओ, आप भी हाथ लगाओ सामने आप। केक पुडिंग के रूप के वहाँ रख दिया जाए डिनर के बाद। यू ऑल टेक हेल्प योरसेल्फ विद द केक। ऋत्विक सिंह रौतेला। इस अवसर पर 25 नए उत्तराखंडी उद्यमियों एवं पेशेवरों ने उत्तराखंड स्पोर्ट्स फाउंडेशन की सदस्यता ग्रहण की, जिससे उत्तराखंडी उद्यमी एवं कॉरपोरेट लीडर्स नेटवर्क की कुल सदस्य संख्या अब 100 से अधिक हो गई है। कार्यक्रम में संरक्षक महेश काला एवं ब्रिज मोहन नौटियाल, चेयरमैन मनोज ढोबार, अध्यक्ष सुशील भट्ट, महिला विंग अध्यक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल पूजा नौटियाल, उद्यमी विंग अध्यक्ष संजीव रावत, महासचिव विकास पुंडोरा, संदीप रावत, संयुक्त सचिव संदीप नेगी, उपाध्यक्ष आशुतोष पंत, उपाध्यक्ष कविंद्र सिंह ब्रिजवाल, प्रवक्ता सालिना चंद तथा सोशल मीडिया सचिव आयुष जखमोला उपस्थित रहे। उत्तराखंड स्पोर्ट्स फाउंडेशन भविष्य में भी इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से उत्तराखंडी उद्यमियों और कॉरपोरेट लीडर्स को एक साझा मंच पर जोड़ते रहेगा। अपने समाज के लिए हैं, उत्तराखंड के लिए हैं, जिसमें हम सारी भाषाओं का उपयोग करते हैं। अच्छा बात दूसरी है कि अब बेलवाल जी ने अभी बड़ी अच्छी बात बोली, गढ़वाली में बोलना चाहिए। आई ऑल्सो बोर्न एंड बॉट अप इन दिल्ली, बट मैंने भी थोड़ी बहुत गढ़वाल बोलना आज आप में बोल सकते देखिए समझा कि भाई ये पूछे ये क्या किले ये जन्म भी नहीं हुए गढ़वाल में है, बट आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड। मैं पूरी भाषा कुमाऊनी भी समझता हूँ अच्छे से और गढ़वाली भी समझता हूँ। सो जस्ट टू इम्प्रेस यू ऑल कि थोड़ा मुझे बोलना। बहुत बहुत धन्यवाद है। आज का जो दिन है एक यादगार दिवस है। हमने अपने उत्तराखंड दिवस के दिन भी एंटरप्रेन्योरशिप मीट की थी और आज के दिन भी हम एंटरप्रेन्योरशिप मीट कर रहे हैं। ये हमारा कारवां का दूसरा स्टॉप है। आज के दिन मुझे जो अभी रोल मिला है वो वोट ऑफ थैंक्स का मिला है। मैं सारे अपने एंटरप्रेन्योर्स जो यहाँ पर हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके साथ साथ हमारे कॉर्पोरेट लीडर्स यहाँ पर हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने यूएसएफ को ज्वाइन किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्वाइन तो काफी लोगों ने किया है, मगर जो आज यहाँ पर आए हैं उन सबका स्पेशल धन्यवाद। जो एंटरप्रेन्योर्स आज यहाँ हैं उन सबके लिए जरा जोरदार ताली हो, क्या अपना बजाओ। दूसरा, नॉट ओनली एंटरप्रेन्योर्स, हमारे पास बहुत अच्छे कॉर्पोरेट लीडर्स भी यहाँ पर आए हैं। हमारे बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं कंट्री की, दे आर रिप्रेजेंटिंग हियर। हम सब उनका भी बहुत धन्यवाद करते हैं। उसके अलावा मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। आपको शायद आप लोगों को पता होगा या हो सकता है किसी को ना पता हो, हमारे यहाँ पर आर्मी के डिफेंस फोर्सेस के काफी सीनियर ऑफिसर्स भी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल चांद सर हैं। आई रियली My hometown is, but currently I'm based in Dehradun. So first of all, thank you so much for actually Naudiyal ji and Vikas ji to get me introduced to this very
HG Group, and I'm happy to associate and help on my part. About myself, actually, my background is actually from media and broadcast technology professional. I'm for last almost 3 decades, and I have been part of actually many television channels like radio channels, news channels, or GC, and community radio center, DTH. Like I have been associated with almost 45 these many channels in India, as well as I have done my projects across 25 countries across the world. So that was in past. So in 2020, I resigned from my last company as a Vice President Technology, and I started my own company called New Media Global Services. And I shifted to, from Delhi, I shifted to Dehradun since then. So currently we are providing the same kind of services like broadcast technology services. We are also providing, we are setting up a lot of actually radio channels also, new channels also, studio setup. For example, anyone which wants to launch a channel and wants to make a studio inside, like boardroom studios. So all that services we provide. As well as actually we also have a small actually other services like social media marketing, the way classes doing. And we also make actually films and documentaries as well, small 30 seconds or 1 minute sort of documentaries also make. So anyone is in finds actually that kind of services required, so we'll be able to help them. And first of all, as far as Uttarakhand actually help is concerned, in my entire career of almost 25 years, I have able to help my Uttarakhandi people. Almost 52 boys and girls actually I have given the job actually to them in my entire career. So that's what actually I also actually keep helping people. Actually, wherever I find actually those are in need or anything. So that's what I just try to help them. So thank you so much, everyone. And I look forward to actually doing it. And I can help actually whichever is needed, either it is financially or in any other way. So thank you so much. Thank you everybody for all the patience. वो प्रोग्राम होते हैं ना, थोड़ी देर में टमाटर जूते पड़ने लगते हैं। दिल्ली पर मैं आपसे पहाड़ी में बात करना चाहूँगा, अगर आप सब इसके लिए एग्री हो तो। मेरा एक बिजनेस मैंने 2002 में शुरू किया। मेरे फैमिली से बैकग्राउंड में कहीं कोई बिजनेस में नहीं था, बस अपने दिमाग में एक फितूर था कि करना है। 2002 में मैंने बिजनेस के चालू किया। वो बात क्या है कि मिलते गए लोग, मैं करते गए, हंसते गए। अब आज की डेट में मैं ओखला में छोटा सा फैक्ट्री चलाता हूँ, FSSAI में रजिस्टर्ड हूँ। आज 15-20-25 लोगों का स्टाफ भी है। मेरे क्लाइंट्स हैं, जैसे आप यू नेम द बिल्डर, वो मेरे क्लाइंट है। किसी भी रियल एस्टेट के बड़े से बड़े ब्रांड के साथ N3M, काउंटी, सुपरटेक, गद्दार, ये सारे ही मेरे क्लाइंट हैं। 2019 में कोविड आया, आज सब कुछ शट हो गया, हर कोई परेशान था। नेगी जी ने मेरा आइडिया ले लिया था कि पहाड़ में बोलो, पर फिर मैं तो 2019 में आई स्टार्टेड कि अब क्या करें, कुछ तो है ही नहीं। देन आई स्टार्टेड ए पैकेजिंग। नाउ आई एम आल्सो इन अ गिफ्ट पैकेजिंग, दिस मोनोकार्टन पैकेजिंग। आपने नाम सुना होगा, हर घर में आज की डेट में बॉम्बे शेविंग। जब भी वो स्टार्ट हुआ था तो आई डिड फॉर देम स्टार्टिंग, जब उनका हुआ था। नाउ द कंपनी इज वेरी बिग, तो भूल जाते हैं लोग कि किससे स्टार्ट, कहाँ से हुए थे। तो वो मैंने उनके साथ काम किया। लास्ट ईयर फिर उसमें थोड़ा सा चैलेंजेस आ रहे थे, मजा नहीं आ रहा था, वही मोनोटोनस सा काम हो रहा था, रोज वही कर रहे हैं। लेबर की झिकझिक इतनी है कि वो नेगी जी बेचारे बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे। मैं अपने बेटे को नहीं लाने वाला इस बिजनेस में, 100% है। ठीक है, तो मैंने प्रॉपर्टी का शुरू किया। लास्ट ईयर मैंने प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी, क्योंकि मेरा जो क्लाइंट है सारा बेस्ड ही प्रॉपर्टी है, तो मैंने उसको भी शुरू किया। एंड आई एम एंजॉयिंग धीरे धीरे मल्टीपल चीजों को करने में। लोग नए रोज मिलते। थैंक्स टू मनोज ने दिवाली में मेरे को कंटेक्ट किया था, ऑल्दो हम रिलेटिव भी है, पर उस टाइम मैंने कहा मनोज जी मैं करूंगा पर बाद में करूंगा। सडनली आई सॉ महेश काला जी, तो मैंने कहा यार ये तो एक तरह से फैमिली बिजनेस है। तो मेरे को लगा नहीं, एक बार एंड मन में था कि उत्तराखंड के लिए कुछ करना है, बट प्लेटफॉर्म नहीं था। एंड वेरी ऑनेस्टली हम सोचते बहुत कुछ है, करते हुए ना हम 2 कदम पीछे को जाते हैं जब करने की बारी आती है। तो एक उम्मीद
कि हाँ कुछ होगा। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत हैप्पीली एक होता है ना कि आदमी घर में बैठे आराम से कि आना है, और यहाँ आके अच्छा पॉजिटिव वाइब्स मिला, विच इज रियली गुड। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। नमस्कार।